हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करने वाले हम वरुण सोबती के बारे में। इस प्यार को क्या नाम दूँ फेम, जिस शो ने उसको पहचान दिलाई थी। अर्नव सिंह रायज़ादा का उसने कैरेक्टर प्ले किया था और उसे जो है उस कैरेक्टर की वजह से जाना जाता है। अब देखो, उसने 2-3 और भी प्रोजेक्ट में काम किया है जो कि अच्छा था, उसमें परफॉर्मेंस उसका अच्छा था। बट अगर मैं उसका नाम लूँगी तो हर किसी ने वो नहीं देखा होगा। कोहरा किसी ने देखा है? असुर आई गेस देखा होगा, बट असुर में उससे अच्छा जो है परफॉर्म किया था। मैं ये बोलूँगी कि जो वो छोटे शुभ का या टीनेज शुभ का जिसने कैरेक्टर प्ले किया था, विशेष बंसल, उसने सबको जो है ओवरशेडो कर दिया था। उतने अच्छे तरीके से उसने उस किरदार को प्ले किया था। निखिल नायर का कैरेक्टर था उसमें उसका, लेकिन वो मल्टी स्टारर शो है तो सिर्फ वरुण को उस शो के लिए क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। हर किसी को इक्वली क्रेडिट मिलना चाहिए, बिकॉज वो सिर्फ वरुण का शो नहीं था। कोहरा हर किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन इस प्यार को क्या नाम दूँ ये हर किसी ने देखा है और उस शो ने उसको घर घर में पहचान दिलाई थी। अब अगर उस शो की भी मैं बात करूँ, देखो लड़कियों को, औरतों को तो वो पसंद आएगा ही बिकॉज वो ऑपोजिट जेंडर है। बट उस शो में उससे भी अच्छी एक्टिंग की थी खुशी कुमारी गुप्ता का कैरेक्टर जिसने प्ले किया था, यानी कि सनाया ईरानी ने। सनाया ईरानी ने अपना 100% उस शो को दिया था। पहले ही एपिसोड से आपको दिख जाएगा कि उसने उस शो के लिए मतलब अपनी जान लगा दी थी। वो कैरेक्टर प्ले करना उसके लिए बहुत टफ था बिकॉज उसको प्रॉपर हिंदी नहीं आती थी, ना ही जो है वो लखनऊ से थी। मतलब वो लखनवी कैरेक्टर को अडॉप्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो साउथ बॉम्बे में रहती थी और उसको हिंदी भी प्रॉपर नहीं आती थी। लेकिन आपको लगेगा ही नहीं कि वो लड़की जो है उसे हिंदी नहीं आती या ज़बरदस्ती जो है वो उस कैरेक्टर में ढलने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा था कि भाई सनाया वो कैरेक्टर को जी रही है या लखनऊ की है कोई लड़की है जो कि वो कैरेक्टर निभा रही है। जो सनाया ईरानी है वो सेट पर ही सो जाती थी, मतलब इतनी ज़्यादा वो डेडिकेटेड थी उस शो से, क्योंकि वो शो ने उसे भी घर घर में पहचान दिलाई थी। हाँ, उससे पहले भी उसने एक शो किया था, मिले जब हम तुम, उससे उसको पॉपुलैरिटी मिली थी, बट वो स्टार 1 का शो था तो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था जितना ये शो पॉपुलर हुआ था, क्योंकि ये स्टार प्लस पे एयर होता था। अब ये शो जो है जिस प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया था, उसने इससे पहले सेम इसी कैटेगरी का एक शो प्रोड्यूस किया था, गीत हुई सबसे पर आई, बट वो भी स्टार 1 पे जो है एयर होता था, जिस वजह से लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं। वो शो इससे भी बढ़िया था। अब सेम टू सेम कॉपी पेस्टेड ये शो था। इसके बाद जो है इसका एक और वर्जन आया था, कॉपी पेस्टेड वर्जन, जिसमें मेल लीड एकदम रिच है, ज़बरदस्ती शादी करता है। हाँ, लेकिन गीत जो है वो प्रोग्रेसिव शो था। ये थोड़े रिग्रेसिव में मैं काउंट करूँगी, ये और इश्कबाज, जिसमें टॉक्सिक मेल लीड है, ज़बरदस्ती शादी करता है, लड़की को परेशानी उठानी पड़ती है। डोरमेट टाइप कैरेक्टर मतलब लड़की का होता था। इश्कबाज में तो नहीं था निका का, बट खुशी का तो बेचारी का डोरमेट टाइप कैरेक्टर बना दिया था उन लोगों ने, जिसको जैसे भी ट्रीट करेगा वो सह लेगी, वो रो लेगी। उसके हाथ में वो जो कस के पकड़ता था तो उसको निशान आ जाते थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती थी। तो उसका डोरमेट टाइप का कैरेक्टर था। इश्कबाज में भी सेम स्टोरी, क्योंकि ये जो तीनों शो है ना, गीत, इस प्यार को क्या नाम दूँ और ये इश्कबाज, ये गुल खान ने प्रोड्यूस किए थे। अब ये मैं प्रोड्यूसर का नाम इसलिए मेंशन कर रही हूँ और सनाया के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज सनाया और गुल खान का भी ये वरुण के केस में बहुत बड़ा रोल है। अब ये शो सुपर हिट हो गया। अब ये शो अपनी पीक पे था, मतलब सक्सेस की पीक पे था। उस टाइम पे वरुण सोबती को मूवी की ऑफर आती है, लगातार मूवी की ऑफर आ रही थी और एक उसने की भी, जो किडनैपिंग ट्रैक में आपको दिखेगा कि वो किडनैप हो गया था इस वजह से, बिकॉज वो अपनी मूवी की शूटिंग कर रहा था, मैं और मिस्टर राइट करके, जिसमें वो शहनाज तिरुसरी कुछ तो सरने में है, वो एक्ट्रेस है। वो मूवी जो है डिजास्टर रही थी। और उस टाइम पे क्या था, मेल लीड जो होते थे ना, उनको मूवी की ऑफर आती थी तो वो अपना शो छोड़ देते। वरुण ने खैर जो है अपना शो तो नहीं छोड़ा था बिकॉज उस टाइम पे 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ था उसका, तो वो शो तो नहीं छोड़ सकता था, तो उसने छुट्टी ले ली 1 महीने की और किडनैपिंग ट्रैक को इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई। अब ये जो शो था ना, उसके ना ज़्यादा आपको प्रोमो दिखेंगे उस टाइम पे स्टार प्लस पर, या कुछ भी इसका जो है ना ज़्यादा पीआर नहीं किया जाता था जैसे बाकी शोज़ का किया जाता था, बिकॉज जो बाकी प्रोड्यूसर्स थे उनका बजट बहुत ज़्यादा रहता था और ये प्रोडक्शन हाउस नया नया था। इस वजह से आपको रिपीटेड क्लोथ्स दिख जाएंगे हर कोई, चाहे अंजलि जो है वो भी अपनी 2-3 बार साड़ियाँ पहन रही, अन्नव के कपड़े भी 8-10 जोड़ी पूरे शो में उसने पहने थे, बाकी जो एक्टर्स थे वो आपस में कपड़े शेयर करते थे, तो इनका बजट बहुत लो था। अगर आप ध्यान से देखोगे शो तो लो बजट में बना शो था। मिसेस इंडिया ट्रैक में देखो सब ऐसा आपको दिख जाएगा कि थर्मोकोल का ये सब है, तो उनका बजट काफ़ी लो था। लेकिन एक्टिंग जो ऐसी चीज़ थी ना जिस वजह से ये शो चल रहा था। साइड कैरेक्टर जैसे आभास मेहता जिसने श्याम का कैरेक्टर प्ले किया था, चाहे अंजलि हो, दलजीत कौर, चाहे खुशी हो, चाहे खुशी के पेरेंट्स हो, चाहे बुआ जी हो, पायल हो, एनके हो, ये जो सारे साइड कैरेक्टर है ना, उन्होंने भी अपना 100% दिया था इस शो को। प्लस राइटिंग ही किंग थी शो की, राइटिंग, एक्टर, मतलब सब कुछ बढ़िया था, इसलिए ज़्यादा इन चीज़ों पे किसी ने फोकस किया नहीं।
अब 1-1.5 साल हो गया, टीआरपी भी अच्छे आने लगी थी, और प्रोड्यूसर ने भी वरुण को ऑफर किया कि भाई हम ज़्यादा पैसा देंगे, शो छोड़ो मत, क्योंकि अभी हम लोग सब ने कमाना शुरू कर दिया। अब देखो, खाली एक्टर नहीं, एक शो जो होता है ना, उसमें क्रू मेंबर जो रहते हैं टोटल 150-200 लोग होते हैं जो कि डेली वेजेस पे मतलब काम करते हैं, तो उनका घर चलता है शो की वजह से। अब उसके बाद जो है वरुण ने बोल दिया कि भाई मैं तो नहीं करूँगा शो, और उसने वो शो छोड़ दिया। अब देखो, उसने तो अपने सेल्फिश रीज़न की वजह से उस शो को छोड़ा था, लेकिन शो वो जो इस प्यार को क्या नाम दूँ, उसे आज भी याद इसलिए किया जाता है क्योंकि सही टाइम पर उसकी एंडिंग हो गई। अब उसके बाद जो है वापस से कोई नया कैरेक्टर आता था, देन ब्ला खिचड़ी बना देते थे। अब बहुत ऐसे शो है जैसे इश्कबाज है, वो हाँ आप लोग देखोगे लेकिन उसकी रीवैच वैल्यू बहुत कम होगी, बिकॉज आप 500-600 एपिसोड मतलब देखने में कितने दिन चले जाएंगे। कुबूल है वो जो कि गुल का ही शो था, वो भी बहुत बढ़िया है, उसमें करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति की जो केमिस्ट्री थी वो भी बहुत बढ़िया थी, और वो शो भी आइकॉनिक होता अगर वो सही टाइम पे एंड हो जाता। लेकिन फिर उसमें वही नई जनरेशन आएगी, मेन कैरेक्टर को मार दिया जाएगा, ये चलता है नई जनरेशन वाला। ये रिश्ता क्या कहलाता है आज भी चल रहा है, जो कि इन सारे शोज से पुराना है, आज भी चल रहा है, लेकिन बहुत कम वर्क करता है। मतलब अब ये रिश्ता क्या कहलाता है जब एंड होगा तो क्या वापस से कोई देखेगा? इसकी रिवॉच वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो कोई देखेगा ही नहीं कि इतना लंबा, भाई 15-16 साल चला है जो शो, कितने सारे एपिसोड होंगे, ये कौन ही क्रिंज देखे। लेकिन इस प्यार को क्या नाम दूँ बार बार जो है वो देखेंगी ऑडियंस, बिकॉज इसकी रीवॉच वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हाई है, राइटिंग परफेक्ट थी। वरुण ने तो अपना रीज़न मतलब अपने रीज़न की वजह से शो को क्विट किया था, लेकिन ये शो के फेवर में काम किया। बट जो बाकी क्रू मेंबर थे उनकी रातों रात जॉब छिन गई थी उसके डिसीजन की वजह से। और वरुण ऐसा पहला एक्टर नहीं था, और मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई उसका सही था गलत था, बट बात ये थी कि अगर वो 2-3 महीने और इस शो को कर लेता था तो शो को ना परफेक्ट एंडिंग मिलती थी अच्छी वाली। वो लास्ट एपिसोड में अवेलेबल नहीं था, वो कोई और एक्टर था जो कि साफ साफ पता चला था कि बॉडी डबल है उसका, तो अच्छा नहीं लग रहा था। प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए थी, या तो एक ही महीना चलता, प्रॉपर एंडिंग मिल जाती तो व्यूअर्स थोड़े हैप्पी हो जाते थे। जिस शो ने उसको नाम पहचान और घर घर में मतलब पॉपुलर किया था, उसी शो के प्रति वो लॉयल नहीं था थोड़ा सा भी। अब उसने जो है मैं और मिस्टर राइट मूवी जो करी थी वो एकदम डिज़ास्टर साबित हुई, और उसके बाद वो शूटिंग कर रहा था 17 को शादी है, जो कि जॉन इब्राहिम की मूवी थी। अब उस मूवी की ऑलमोस्ट शूटिंग हो गई थी, सब हो गया था, बट वो मूवी कभी रिलीज़ हुई ही नहीं। अब जिसके लिए उसने शो छोड़ा था वो मूवी कभी रिलीज़ हुई ही नहीं। अब वरुण सोबती जो है उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो ग्रोसरी सेल करना पसंद करेगा, लेकिन टीवी पे कभी भी कमबैक नहीं करेगा, टीवी में काम नहीं करेगा, बिकॉज टीवी का फॉर्मेट ऐसा है कि सब मनी माइंडेड है और चीज़ों को लंबा लंबा खींचते हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो टीवी पे तो कभी कभी काम करेगा नहीं। अब वो 5 साल तक घर पे बैठा, अब मूवी उसकी चल नहीं रही थी। अब 2017 में उसने सेम शो इस प्यार को क्या नाम दूँ 3 के साथ अपना कमबैक किया वापस। जो उसका हॉलीवुड झंडा एटीट्यूड था कि मैं कमबैक नहीं करूँगा, मैं ग्रोसरी सेल करूँगा, तो लोग अब फैंस नाराज़ थे ना। एक तो तुमने वो शो जो है बीच में छोड़ दिया था, देखो उसका डिसीजन था सही था, लेकिन 1-2 महीने और अगर वो शो कर लेता था तो प्रॉपर एंडिंग मिल जाती थी, फैंस भी जो है सेटिस्फाइड हो जाते थे कि भाई नहीं चलो ठीक है एंड हो गया तो हो गया, बट अच्छी एंडिंग तो मिली। एंडिंग इतनी ख़राब मिली इतने अच्छे शो को, इस वजह से नाराज़ थे, वरना हर किसी की पर्सनल चॉइस है कि वो शो छोड़ना चाहिए, और अच्छा ही किया उसने। तो वो शो छोड़कर जो है दर्शकों के लिए ही अच्छा किया उसने। बट उसका था ना सेल्फिश रीज़न, उसने ये बोला था कि मैं तो भाई ग्रोसरी सेल करूँगा, टीवी नहीं करूँगा, लेकिन वही थूक के चाटना हुआ, वो वापस से वो शो उसने किया। अब यहाँ पे जो है पता चलता है कि वो शो जो है ना वो सिर्फ उसके अकेले के दम पे नहीं चला था। एक तो राइटिंग अच्छी थी, दूसरी रीज़न ये थी सनाया ईरानी, दोनों ने अपना 100% दिया। अब देखो सनाया के साथ कितना इनजस्टिस हुआ था उस दौरान, वो पहले सीजन के दौरान। सबसे पहले तो उस लड़की ने अपना 100% दिया था, दूसरा ये कि वो इतने अच्छे तरीके से उसने खुशी का किरदार निभाया था ना, वो बबली गर्ल, उसकी मतलब आपको क्रिंज नहीं लगेगा। वो कॉमेडी भी करती थी, वो इमोशनल सीन भी इतने अच्छे से करती थी। जब वो उसने जो रिज़ाइन किया था, या तो गेस्ट हाउस में जब वो उसे मतलब उसकी वजह से वो ट्रैप हो जाती, वो बचाने जाता था, तो क्या दमदार उसकी एक्टिंग थी। जब वो मंडप पे नहीं आता था तब जो वो रोती है, हमें भी उसके लिए बुरा लगता है।
और उसके लिए बुरा लगता है। उसके कैरेक्टर की राइटिंग बहुत ख़राब कर दी थी। उससे अच्छे तो आभास मेहता का जो कैरेक्टर था श्याम, उसकी राइटिंग अच्छी थी। उसे डोरमेट बना दिया गया था। शुरू शुरू में वो स्ट्रॉन्ग थी, बट क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस औरतें और लड़कियां थी तो अर्नव के कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने, और खुशी के कैरेक्टर को एकदम वो कर दिया था। फिर भी उस कैरेक्टर को उसने बखूबी से निभाया था। उसके आउटफिट एकदम टैकी थे, लेसम लेस वाले, और बहुत ही ख़राब। बाकियों के आउटफिट अच्छे थे, फिर भी वो कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से उसने निभाया था कि आप उसे और देखना चाहोगे, आपको क्रिंज नहीं लगेगी। जब किडनैपिंग ट्रैक भी इंट्रोड्यूस कराया गया था ना, तब उस लड़की ने अपने दम पे पूरे 1.5 महीने तक उस शो को चलाया था। आगे भी वो चला लेती थी, लेकिन उसकी गलती ये थी कि उसकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी अर्नव यानी कि वरुण के साथ, कि ऑडियंस उसको किसी और के साथ देखना ही नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से शो को एंड करना पड़ा। उसकी गलती ये थी कि उसने अपना 100% दिया था, तो शो को एंड करना पड़ा। और जब शो का लास्ट डे था तब उसकी आंखों में आंसू थे, बिकॉज उसने और बाकी लोगों ने भी, जितने भी थे, आभास, अंजलि, दलजीत कौर, वो मामी जी, सब ने अपना 100% दिया था। उनकी कोई गलती नहीं थी, बट एक एक्टर के सेल्फिश डिसीजन के चलते वो शो बंद हो गया था। अब फिर जो है वापस से उसको जब शो ऑफर किया गया तो उसने ये बोला कि भाई मुझे इक्वल पे चाहिए, दोनों लोगों का मतलब इक्वल शेयर बनता है, बिकॉज दोनों की वजह से वो पॉपुलर था शो, तो मुझे भी उतना ही पेमेंट देना पड़ेगा जितना आप उसको दे रहे हो, मेल लीड को। लेकिन प्रोड्यूसर ने साफ मना कर दिया कि ये तो नहीं हो पाएगा। तो सनाया ने भी मना कर दिया कि फिर तो मैं आपका शो भी नहीं कर रही हूँ। देखो ये होता, अगर वो ये शो कर लेती सीजन 3 और बीच में फिर टेंट्रम थ्रो करके बीच में शो छोड़ देती जब ऑडियंस को इंटरेस्ट आने लगता, तो वो उसकी गलती होती कि नहीं भाई ये देखो टेंट्रम थ्रो कर रही है, अब तो ऑडियंस देखना चाह रही तो आ नहीं रही है। शुरू में ही मना कर दिया, शुरू में वो क्लियर थी कि भाई मुझे या तो इक्वल पे दो या तो मैं ये शो नहीं कर रही, तो उसने नहीं किया। अब वो शो जो है वापस से शुरू हो गया। वरुण और जो दूसरी एक्ट्रेस थी उन दोनों को इंट्रोड्यूस करा। अद्वाई सिंह रायजादा का कैरेक्टर था उसका, मैंने तो देखा नहीं, और लड़की का नाम चांदनी था। वो शो सिर्फ 3 महीने तक चला। 3 महीने में ऑफर हो गया, ना उसका पर्सोना काम आया, ना उसकी एक्टिंग, ना उसका किरदार, कुछ भी ऑडियंस को पसंद ही नहीं आया था। बिकॉज वो शो खुशी अर्नब की वजह से यानी कि सनाया वरुण की केमिस्ट्री की वजह से चला था, ना कि सिर्फ उसके जो है पर्सनालिटी की वजह से। अब शो बुरी तरह पिट गया। गुल खान और वरुण दोनों ही ट्रोल होने लगे कि भाई और मत लो। गुल ने ये बहाना दिया था कि भाई वो सनाया जो है ना उस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं है, हमें यंग लड़की चाहिए थी। यंग लड़की को ऑडियंस ने एकदम रिजेक्ट ही कर दिया। वो लड़की ने अच्छी एक्टिंग करी थी, ऐसी शिवानी तोमर नाम है उसका, मुझे याद आ गया, बट ऑडियंस ने एक्सेप्ट ही नहीं किया इस प्यार को क्या नाम दूँ अर्नब खुशी के बिना। जो सीजन 2 आया था जिसमें श्लोक और आस्था थे उसको तो एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज वो नई जोड़ी थी और वो स्टोरी भी अलग थी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी। बट अर्नब के साथ तो खुशी के अलावा किसी और को ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ऐसा ही किया। अब वरुण ने ये बहाना दिया था कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, अपनी वाइफ के साथ, मेरी नई नई शादी हुई थी, इस वजह से भी मैंने शो छोड़ दिया था, बहुत एग्जॉस्टिंग था। अब देखो नई नई शादी जिसकी होती है तो वो 1.5 महीने की शादी के बाद तुरंत ही ऑडिशन देने चला जाता है कि भाई चलो, या वाइफ के साथ हनीमून पे जाता है या टाइम स्पेंड करता है। उसने तो तुरंत ही शो के लिए ऑडिशन दिया था, यानी कि वो काम करना चाहता था। दूसरा ये कि साथ साथ में जो 1 महीना का उसने शो छोड़ दिया था एक ब्रेक लेकर, क्योंकि मूवी करनी थी, तो उस टाइम पे भी अगर ऐसा ही था वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना, तो उस टाइम पे भी वो स्पेंड कर सकता था कि भाई मुझे 1 महीने का ब्रेक चाहिए और मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो ये एक सिली एक्सक्यूज़ था जिसको आज भी वो चला रहा है। फिर वो फैमिली मैन आमिर खान की तरह कि भाई वो मैं तो फैमिली मैन हूँ, मेरी वाइफ हर इंटरव्यू में वो घुसेड़ देता है, बिकॉज वो चलाना भी तो है नैरेटिव। मैं कितना ज़्यादा डिवोटेड हूँ अपनी वाइफ की प्रति, हर कोई होता है। देखो अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से कौन प्यार नहीं करता, बट ये एक नैरेटिव है जो कि चलाता रहा है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। अब बाकी जो एक्टर है ना, मुझे सबसे अच्छी बात लगी मिशाल रहेजा की। लागी तुझसे लगन एक शो आता था, आपको याद हो, 2010 से 11, 12, 13 तक शायद से वो चला था। उसमें वो कैरेक्टर तो काफ़ी रिग्रेसिव था, लड़की को काली बना देना और मतलब काला कलर उसका कर देना ताकि उसकी खूबसूरती को कोई ना नोटिस करे और उसको पे कोई बुरी नज़र ना डाले। कॉन्सेप्ट बहुत रिग्रेसिव था, बट उस शो की वजह से मिशाल रहेजा यानी कि दत्ता भाव का जिसने कैरेक्टर प्ले किया था उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। उस टाइम पे जो मेल लीड या फीमेल लीड इसलिए शो छोड़ते थे बिकॉज उनको मूवी में काम मिलता था, और मूवी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं नहीं हीरो बन गया, हीरोइन बन गई, तो इस वजह से उस लालच में शो छोड़ देते थे। अब सक्सेस बहुत ही कम लोगों को मिली थी, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत जिसने पवित्र रिश्ता को उसके पीक पे छोड़ दिया था। बानी का कैरेक्टर प्ले करती थी प्राची देसाई, उसने कसम से छोड़ दिया था, उसको भी पॉपुलैरिटी मिली और सक्सेस मिली बॉलीवुड में। देन यामी गौतम आज भी रिलेवेंट है,
उसने भी अपना शो छोड़ दिया था। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, उसको बीच में ही छोड़ दिया था शायद से उसने। तो गिने चुने लोग हैं जिनको बॉलीवुड में सक्सेस मिली, बाकी लोगों को नहीं मिली। अब मिशाल ने छोड़ दिया वो लागी तुझसे लगन, उसके बाद जिस मूवी के लिए उसने छोड़ा था वो आज तक रिलीज़ नहीं हुई, वो बीच में ही अटक गई। मिशाल ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि मुझे आज भी अफसोस है कि मैंने उस शो को छोड़ दिया था मूवी की वजह से, जो कि कभी रिलीज़ ही नहीं हो पाई। तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मेरी गलती थी। बाकी ये जो वरुण है वो अपनी गलती को कवर अप कर देता है कि नहीं, मुझे तो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना था इसलिए छोड़ा। ये काफ़ी सिली एक्सक्यूज़ है। अगर वो प्रोडक्शन हाउस से ये बात के सामने ये बात रखता था कि भाई मुझे दे दो 2-3 महीने का ब्रेक, आप कुछ भी और ट्रैक इंट्रोड्यूस करा दो, मैं नहीं आऊँगा, तो वो मना थोड़ी करते थे, अपने हीरो को थोड़ी जाने देते थे। बट उसने फिर ये एक्सक्यूज़ जो है वह कवर अप की तरह यूज़ किया कि मुझे तो ऐसा था इस वजह से मैंने नहीं किया, जबकि साफ उसका रीज़न जो है एकदम सेल्फिश था। उसे फैंस की या किसी की नहीं पड़ी थी। आज भी उसको वो ग्रेटफुलनेस नहीं है उसके अंदर कि जिस शो ने उसको नाम पहचान दी उसके प्रति थोड़ा ग्रेटफुल हो जाए कि नहीं नहीं हाँ उस वजह से मुझे मिला। जबकि बाकी एक्टर्स हमेशा याद करते, वो ग्रेटफुल होते कि हाँ उस वजह से हमें वो सब मिला। बट उसके अंदर ये नहीं है, वो बस वही है कि भाई ऐसा टेलीविज़न बेकार, ये वो, जबकि उसने खुद ने ही बेकार बोलकर वापस से कमबैक कर लिया था। बाकी लोग फिर उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे। हाँ, लेकिन उसने कनेक्शन ज़रूर अच्छे बनाए गुल खान के साथ, एकता कपूर के साथ, जिसके चलते उसको एकता के भी 1-2 शो मिले थे, और गुल खान के साथ तो उसने कम से कम 3 शो किए। 2 तो ये सीज़न 1 सीज़न 2 इस प्यार को क्या नाम दूँ, और 2017 में सुरभि ज्योति के साथ उसकी वेब सीरीज़ आई थी तन्हाइया, क्योंकि गुल और सनाया के बीच में भी जो है वो लड़ाई हो गई थी। अब गुल खान ने तो सनाया को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया था। वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी शो के फ्लॉप होने की वजह से कि उसने सनाया को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि सनाया ईरानी जो है अपने फेक अकाउंट से उसे डिस कर रही है, कि वो इक्वल पे नहीं दे रही, कि सनाया ईरानी अगर तुम्हें मुझसे कोई ग्रज है या मुझसे कोई इशू है तो मेरे आमने सामने आकर बात करो, ये फेक अकाउंट बनाकर मुझे क्रिटिसाइज मत करो। उस टाइम पे सनाया झलक दिखलाजा कर रही थी, और उसके पास इतना टाइम भी थोड़ी होगा कि भाई वो ये सब फेक अकाउंट से जो है पोस्ट करेगी। ख़त्म तो ख़त्म, उसने मना कर दिया कि भाई मैं शो नहीं करूँगी। अब वो शो फ्लॉप हुआ उसके ख़राब किरदारों की वजह से, और राइटिंग भी ख़राब थी और सब कुछ ही ख़राब था उस शो में, इस वजह से शो फ्लॉप हो गया। लेकिन गुल से ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था और सनाया को ब्लेम करने लग गई। फिर जो है वरुण के और वो शो के फैंस ने जो है सनाया की ऐसी तस्वीरें ट्विटर पे शेयर करना शुरू कर दिया, उसको अब्यूज़ करना शुरू कर दिया कि इसकी वजह से, एंड ऑल शो की गलती थी, मेकर्स की गलती थी, एक्टर जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने सनाया को ब्लेम कर दिया कि उसकी वजह से वो हो गया है। अब जो वरुण के फैंस हैं ना, उनके हिसाब से ये इस प्यार को क्या नाम दूँ है आइकॉन इसलिए बना बिकॉज वरुण ने छोड़ दिया था। तो भाई उसने तो अपने सेल्फिश रीज़न की वजह से छोड़ा था। शो आइकॉनिक इस वजह से बना था क्योंकि उसे वक्त पे एंडिंग मिल गई थी। इससे ज़्यादा अगर लंबा स्ट्रेच किया जाता, पुनर्जन्म ये वो जो कि होता है वो होता, तो इस शो को कोई भी याद नहीं करता आज, और ना ही उसे बार बार देखा जाता। वो जो उसने अपनी इमेज बनाई हम्बल डाउन टू अर्थ, तो काहे का हम्बल और डाउन टू अर्थ, जिसकी वजह से बाकियों का रातों रात रोजगार छिन गया, जिसे किसी और की पड़ी नहीं थी, जो कि ग्रेटफुल नहीं है, एकदम अनग्रेटफुल है, जिसके किरदार ने पहचान दिलाई उसे बीच में छोड़कर चले जाना ना, उस शो को प्रॉपर एंडिंग नहीं मिली थी उसकी वजह से। तो काहे का हम्बल और डाउन टू अर्थ भाई। और गुल खान जो है उससे प्रॉब्लम है सनाया से, क्योंकि उसके बाद कभी उसने सनाया को कास्ट किया नहीं। वरुण के साथ उसने तन्हाया किया था, सुरभि को कास्ट किया था, जबकि वरुण और सनाया की जोड़ी को पसंद किया जाता जानबूझकर। सुरभि ज्योति उसे कबूल है से मिली थी, तो उन दोनों को सेम शो में कास्ट कर लिया, लेकिन सनाया को नहीं किया। और एकता कपूर के साथ भी सनाया का कुछ हुआ था सीन, जिसकी वजह से एकता ने भी मतलब कभी उसे काम दिया नहीं, और इंडस्ट्री में उसे साइलेंट बैन कर दिया शायद से। इस वजह से आपको सनाया दिख नहीं रही टीवी शोज़ में, वरना इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस आज घर नहीं बैठी होती। दूसरा ये कि आजकल जितने भी एक्टर आ रहे हैं नए नए, वो कम पैसों में मान जाते हैं। बाकी जो एक्ट्रेसेस है, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस यानी कि श्वेता त्रिपाठी, सनाया, वो डिमांड करती इक्वल पे की या तो ज़्यादा पैसों की। अब स्मृति ईरानी है, उनको मिलेगा पर एपिसोड इतना पैसा, रूपाली गांगुली को मिल रहा है बिकॉज वो शो जो है नंबर 1 शो है। अनुपमा जो है उसकी अच्छी टीआरपी आ रही, तो उसको इतना मिल जाता है, लेकिन बाकी जो एक्ट्रेसेस हैं उनको नहीं मिलता उतना। तो ऑलरेडी पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं जिनको उस वक्त पे उतना पैसा मिलता था, वो कम पैसों में काम नहीं करेगी। 12-12 घंटे शूट करना रहता है, तो कोई क्यों ही एग्री करेगा कम पैसों में, उससे भी कम पैसा मिले तो, जिस वजह से ये लोग नहीं करते। अब जो सनाया ईरानी है उसका एकता कपूर के साथ तो बीफ हुआ, गुल के साथ भी बीफ हुआ, लेकिन रिद्धि डोगरा के साथ भी उसका कुछ सीन हो गया था। रिद्धि डोगरा एक वक्त पे उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। अक्षय डोगरा जो कि जिसने आकाश का किरदार प्ले किया था, उसकी बहन रिद्धि डोगरा, जिसने मैरिड वुमेन सीरीज की थी एकता की।
अब वो रिद्धि डोगरा और एकता कपूर ने मिलकर जो है वरुण के साथ एक वेब सीरीज मतलब उन दोनों को कास्ट करा था, जबकि सनाया और वरुण की जोड़ी पॉपुलर थी पर्पसली बदतमीज दिल करके, जो कि ज़्यादा चली नहीं, वो फ्लॉप ही हो गई। बट पर्पसली ये लोग जो है ऐसा करते हैं ताकि सनाया को बुरा फील हो। अब सनाया जो है एक वेल्दी पारसी फैमिली से बिलोंग करती, तो उसको वो काम करे ना करे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट उसकी मॉम ने ये उस बचपन में उसे सिखाया था कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिस वजह से वो अपने दम पर कुछ करना चाहती थी और उसने किया भी। इस प्यार को क्या नाम दूँ के बाद उसने 2 शो किए थे, रंग रसिया और छन छन, जिसमें रंग रसिया भी एक बहुत बढ़िया शो है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, हॉटस्टार पे अवेलेबल है, जिसमें आशीष के साथ उसकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो वरुण सोबती था उसने अपने सेल्फिश रीजन की वजह से शो को छोड़ा था, जिसका उसे पछतावा भी था। 5 साल वो जब घर पे बैठा रहा तब फिर वापस से उसको उसी सेम शो के जो है सीजन 3 में आना पड़ा, बिकॉज नहीं काम मिल रहा था और ना ही वो मूवी जो है रिलीज़ हो पाई। जॉन अब्राहम ने उसे जो है धोखा दे दिया, वो मूवी कभी रिलीज़ ही नहीं हो पाई, जो रिलीज़ हुई थी वो फ्लॉप हो गई। तो मूवी में तो उसका कुछ चला नहीं, बॉलीवुड में तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया, ना ही ऑडियंस जो है टीवी वाली ऑडियंस वो मूवी देखने क्यों ही जाए भाई, फ्री में जब मिल रहा है तो बॉलीवुड में कुछ दाल गली नहीं, जिसकी वजह से उसको टेलीविज़न पे वापस आना पड़ा। अगर वो शो छोड़ता नहीं, प्रॉपर एंडिंग मिल जाती, प्लस वो दूसरा भी उसको कोई शो मिल जाता था, तो जो टेलीविज़न पे उसको और भी फेम मिलती थी। अब इस मामले में मैं हर्षद अरोड़ा की तारीफ़ करूँगी कि उसने कभी भी, अब उसके भी बहुत सारे शोज़ पॉपुलर हुए हैं, लेकिन उसने कभी भी टेलीविज़न को छोड़ा नहीं मूवीज़ के लिए। इस वजह से वो आज भी उसे काम मिल रहा है, क्योंकि वो प्रोफेशनल, वो कोई भी शो बीच में नहीं छोड़ता है, आज भी उसे काम मिल रहा है। बड़े अच्छे लगते हैं, सीज़न 4 की 3 जो है उसमें अभी वो काम कर रहा है, तो पसंद आ रहा है लोगों को, उसकी टीआरपी भी अच्छी आ रही है, बिकॉज वो प्रोफेशनल है, उसके साथ हर कोई काम करना चाह रहा है। ऐसे एक्टर जो कि छोड़ दे, उसके साथ कोई काम करना भी नहीं चाहता। हाँ, लेकिन उसने कनेक्शन ज़रूर बनाए रिद्धि डोगरा के थ्रू, एकता कपूर के साथ और गुल खान के साथ तो कनेक्शन था ही था, तो वो उसके काम आ गया, जो कि सनाया नहीं कर पाई अफसोस, जिसकी वजह से उसे फिर कास्ट नहीं किया गया और साइलेंट बैन समथिंग ही कर दिया गया, इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिस वजह से आज भी वो उसे कोई काम मिल नहीं रहा है। चलिए, तो ये थी कहानी वरुण सोबती द डाउन टू अर्थ, कि अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करता है, पूरी दुनिया में वो सबसे ज़्यादा अपनी बीवी से ही प्यार करता है, अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जिसने शो छोड़ दिया था उसके बारे में। हालांकि ये सब पीआर मेड है, उसने अपने सेल्फिश रीज़न की वजह से छोड़ा था कि बॉलीवुड में दाल गले, लेकिन गल नहीं पाई। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखें, एनवायरमेंट सिंह अपना ध्यान रखेगा। आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।